हेलो गाइस, वेलकम टू द टी स्मार्ट क्रॉनिकल्स। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे, मैथ्स प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। इसमें 10 क्वेश्चन होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे। और आपको किसी में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और लिख के पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A sum of rupees 4,000 is lent out in two parts, one at 8% simple interest and other at 10% simple interest. If the annual interest is rupees 352, the sum lent at 8%. ऐसे क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो एलिगेशन के थ्रू जल्दी हो जाते हैं। तो जिन लोगों को एलिगेशन नहीं पता है वो अगर कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं कि एलिगेशन उनको पढ़ना है तो मैं एक उसके लिए अलग से क्लास भी ले सकता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम इंटरेस्ट निकालने की कोशिश करते हैं। तो इंटरेस्ट कितना है? 352। और प्रिंसिपल कितना है? 4000। पहले हम रेट निकाल लेते हैं टोटल का। तो मतलब रेट ये हुआ। तो एलिगेशन हम 8 यहाँ लिखते हैं और 10 यहाँ लिखते हैं। और इंटरेस्ट कितना है टोटल का? 8.8। तो एलिगेशन लगाया, इसमें 8 को 8.8 से माइनस करते हैं तो 0.8 आ गया। और 10 में से 8.8 माइनस करेंगे तो 1.2 आएगा समथिंग। अब हमें पता कैसे चलेगा कि 8% पे कौन सा लेंट किया है? टोटल सम कितना लेंट है? वो 4000 है। तो इन दोनों को अभी टोटल ही लेंगे कि 1.2 और 0.8 ये बेसिकली एक रेशियो होता है। तो इनको हम 12 और 8 भी मान सकते हैं, या इनको अगर रेशियो सॉल्व भी करना चाहो तो सॉल्व करके भी कर सकते हैं। तो हम बेसिकली इसको सॉल्व ना करके हम लोग इसको पॉइंट हटा देते हैं, इसको हम 12 मान लेते हैं और इसको 8 मान लेते हैं। तो टोटल सम हमारा 20 हो गया। और हमें कितने पे निकालना है? 8% पे निकालना है, तो मतलब 12 का निकालना है। ये वैसे मैं काटने के लिए बहुत धीरे कर रहा हूँ, वैसे आप लोग बहुत जल्दी कर सकते हैं ये ऐसे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो लड्डू क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ अ बल्ब इज 15:18। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? अब इसको प्रॉफिट परसेंटेज किसको निकालना नहीं आता है? जिसको भी नहीं आता है तो मैं उसको बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ या हंस नहीं रहा हूँ। जिनको भी नहीं आता है वो क्लास करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो भी ला सकता हूँ। तो सीधी सी बात है, सेलिंग प्राइस 18 दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस 15 दिया है। ये वैसे तो रेशियो में दिया हुआ, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन हम सॉल्व ना करके मान लेते हैं कि इनका जो प्राइस है वो इतना ही है। तो 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ कितने पे? 15 पे। कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे रहता है, तो इसको काटा 15 से, ये लो 20%। हाँ, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए जिनमें गेन और लूज लॉस परसेंटेज या हानि परसेंटेज वो बराबर बराबर है। ये देखिए, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 12 लिखा है, लेकिन उसके लिए भी होता है। उसके लिए अलग सा एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और हाँ, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। वैसे ये क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही ईजी होते हैं। इनका ही आप बस खाली स्क्वायर ले लीजिए, जो भी परसेंटेज आएगा वो लॉस में ही आएगा। इनका स्क्वायर ले लीजिए। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। और उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए। जो भी आएगा आंसर वो लॉस परसेंटेज आएगा। तो इसमें क्या आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसमें जैसे मान लीजिए कोई भी
ए बी सी फॉर्म में कोई भी डिजिट दी हुई है, कोई भी नंबर दिया हुआ है, तो वो हमेशा 7 और 11 और 13 या 1001 से डिवाइड होता है। अब पूछेंगे कैसे? क्योंकि जैसे कि अगर मान लीजिए ये कोई भी नंबर है, जैसे ए बी सी, जैसे ऐसे समझिए कि अगर ए बी सी कोई नंबर है, उसको अगर हम 1001 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यही आएगा ए बी सी, ए बी सी। ये तो मैंने आपको बेस बता दिया, क्योंकि इन फ्यूचर आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये हुआ कैसे। और 1001 को हम 7 इंटू 11 इंटू 13 भी लिखा जा सकता है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये बेस है इनका, और ये इन सबसे डिवाइड हो जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बहुत आते हैं, तो ये चाहिए तो आप कहीं नोट कर लीजिए चाहिए। और हाँ, ये एक प्रैक्टिस सेट है, तो आप लोग इन क्वेश्चन को मेरे से पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर नहीं होता है तो सोल्यूशन पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर 7 होगा। अब वैसे तो ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है कुछ, तो जो भी क्वेश्चन अगर ऐसी फॉर्म में है तो उनका डायरेक्ट आंसर जो ये गिवन होता है बस वही होता है। अगर आपको बेस जानना है तो मैं आपको इस वीडियो में मैं इसका बेस भी बता दे रहा हूँ। देखिए, समझने की कोशिश करिए, ये कुछ ऐसी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको अगर अगर हम लोग इतने को बाहर निकाल लेते हैं और मान लेते हैं कि ये इतने को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, और ये सेम चीज ही तो लिखी हुई है जो अगर ये इस फॉर्म में है, तो हम इसको अगर ऐसे लिख लें तो क्या कुछ घट बढ़ जाएगा? नहीं घटे बढ़ेगा ना। तो ये इसका स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा, काटेंगे तो मतलब x बराबर a। तो जितने भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इस फॉर्म में होते हैं, तो उनका आंसर जो अंदर दिया होता है वही होता है। तो इसमें 7 दिया हुआ है तो इसका 7 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज। इसको एक बेस तरीका है और एक शॉर्ट तरीका है, मैं आपको दोनों इस वीडियो में बताऊंगा। बेस तरीका ये है कि एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 58, तो हम क्या कहते हैं, ठीक। फिर एवरेज ऑफ 4 नंबर इज, मतलब जो एवरेज ऑफ जो स्टार्टिंग के 4 नंबर है उनका एवरेज 60 है, तो हम मान लेते हैं, तो ये कुछ ऐसा होगा। फिर जो एवरेज होगा लास्ट के जो 2 नंबर है उनका 53 है। तो बचे कितने नंबर? 4 और 2, तो फिर बचे 2 नंबर और बचे, तो हम उन 2 नंबर को x मान लेते हैं। तो इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हो गया ये 240 प्लस ये 106 हो गया, फिर यहाँ पे 2x हो गया, ये कितना हो गया, 116 हो गया। नहीं 116 कैसे हो सकता है ये, सॉरी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे हो जाएगा 4, ये हो गया 6, ये हो गया 4। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 6 माइनस 6 4 3 इक्वल टू 2x, तो ये कितना आ गया, काटेंगे पीटेंगे कितना आ गया, 1 2x, और यहाँ पे 59, ये 59। ये हो गया बेसिक तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है? अब दूसरा तरीका क्या है कि जितने ही भी नंबर रिमेनिंग पूछे इसमें, अब इन फ्यूचर अगर रिमेनिंग कितने हैं, 2, तो यहाँ हम क्या कहते हैं 2 से
58 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि एवरेज जो है वो 8, जैसे जो मेन एवरेज है 58, उनसे कितना बढ़ा है या घटा है। फर्स्ट पहले 4 नंबरों का 2 बढ़ा है, सीधी सी बात है, ये 2 प्लस हुआ है 58 से, तो इसका मतलब 4 को +2 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये देखेंगे लास्ट के 2 नंबर हैं, उनका बढ़ा है घटा है, 58 से 5 घटा है, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। -5 को कितने नंबर थे, 2 नंबर थे। अब कितने नंबर का निकालना है, 2 नंबर का निकालना है। यहाँ पे वैसे जैसे था 2x वैसे करेंगे, तो ये इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 116, 8। ये मैं आपको समझाने के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, नहीं तो ये आप लोग जब करेंगे तो बहुत ही जल्दी तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे 118 हो गया, 118 2x, और यहाँ पे x बराबर 59। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी लड्डू क्वेश्चन आपके लिए रखा है, ये तो कर ही लेंगे, और इसका मैं उम्मीद करता हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन प्रोपोर्शन निकालना होता है, तो सिंपल सी बात है, ये जो भी 2 डिजिट रखे होते हैं उनका ये कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है। तो अगर इनको हम a इसको b मान लेते हैं, तो यहाँ पे 4 × 16, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 2 × 4 मतलब 8 इसका आंसर हो गया। मैं चाहता इनके ऑप्शन भी दे सकता था, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इनको समझने की कोशिश करेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे, रटे ना, समझने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन ईजी है, तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। तो इसमें दिया हुआ है कि अगर एक आयत है जिसकी लंबाई 60% से बढ़ा दी जाती है, तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी कि एरिया जो हो वो बराबर हो। तो एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का बेसिकली एरिया क्या होता है, L × B, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अब कैसे क्या बराबर रहे, तो 60% का मतलब क्या होता है, मतलब होता है 3/5। तो अब जैसे इसको अगर हम 5 से 5 से बढ़ाकर अगर हम 8 कर रहे हैं, तो इसका मतलब वृत्त को हम 8 से कम करके 5 करेंगे तभी बराबर होगा। तो इसमें 5 में 3 बढ़ोतरी हो रही थी, जैसे कि देख रहे हैं आप, 5 इंक्रीज हो रहा था ना, तो 5 में 3 बढ़ोतरी हो रही थी। अब यहाँ 8 में 3 मतलब कम हो रहा है, तो मतलब 3/8 परसेंटेज निकालना है। इसका परसेंटेज सबको पता ही होता है या याद होता है, नहीं भी याद है तो आप सॉल्व करके देख लीजिए, 37.5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो लड्डू ही क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है बेसिकली। तो ए 72 दिन में काम करता है, डेज, और बी जो है 90 डेज में काम करता है। बेसिकली इनका एलसीएम लेना पड़ता है। तो एलसीएम चाहे तो आप लोग एक एक करके लेंगे जिसमें बहुत टाइम लगेगा। आप डायरेक्ट ऐसे भी एलसीएम ले सकते हैं कि जैसे यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 72 है, तो अब इनका मल्टीपल जो बड़ा वाला होता है उसका मल्टीपल लेके देखिए आप। 90 का 180 क्या 72 से डिवाइड होगा, नहीं। फिर 270 क्या 72 से डिवाइड होगा, नहीं। फिर 360 क्या 360 72 से डिवाइड होगा, हाँ होगा। या तो अगर जब 2 हो, जैसे मान लीजिए ए और बी दिया, तब इनका रेशियो लेके उल्टा रेशियो कर दीजिए, तब भी हो जाएगा आपका। तो रेशियो मैं आपको पहले ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ। एलसीएम हो गया 360, तो यहाँ पे अगर 360 को 72 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 आ गया, और ये 90 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 आ गया। मतलब काम करने की क्षमता निकलती है। ये जो भी दिया हुआ है, ये एक दिन में 5 बनाता है, कुर्सी बनाता है, या मतलब कोई भी काम करता है वो 5 कुर्सी बनाता है, 5 काम करता है, बी 4 काम करता है।
तो बेसिकली उन्होंने कहा कि इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 10 days, अगर वो भैया 10 दिन तक के काम करते हैं, तो ये 10 दिन तक लगातार अगर काम करते हैं तो कितना काम करेंगे? जब दोनों साथ में करेंगे तो 9 कुर्सियां या 9 काम करेंगे, और 10 दिन तक के करेंगे तो कितना करेंगे? 90। 90। और टोटल काम कितना था? ये बेसिकली टोटल काम होता है, टोटल काम लिख लेते हैं। ठीक है, अब इससे 360 से 90 माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 270। हमें इसका क्या निकालना है, कितना निकल बचा है, तो 270। 9 से काटेंगे इसको 3 बार आएगा, और ये 4, तो आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही, आगे भी प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे और आपके एग्जाम में बहुत ही काम आने वाले हैं। और जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत है मैथ्स में, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो भी ला दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।